वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को थैंक्स कहना चाहूंगा जिन्होंने रेगुलरली मेरी वीडियोस को पसंद किया और चैनल को सपोर्ट किया। खासकर उन सभी को जो मेरे साथ इंस्टाग्राम से जुड़े हुए हैं और अच्छी अच्छी मूवीज की सजेशंस देते रहते हैं। और मैं अपने सारे व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपके कोई सजेशंस हो या किसी हॉरर टॉपिक पर वीडियो बनानी हो तो प्लीज मुझे कॉमेंट्स में बताएं। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दूंगा इसी साल अगस्त में आई ऑडिटी मूवी की, जो एक हॉरर थ्रिलर फिल्म है। पहले मूवी की स्टोरी लाइन देख लेते हैं, देन एंड में मैं आपको बताऊंगा कि इस मूवी से क्या मैसेज देने की कोशिश की गई है। मूवी की शुरुआत होती है एक कंट्री हाउस से, जहां टाउन से थोड़ी दूरी पर डैनी अपने हस्बैंड टेड के साथ रहती है। डैनी इस घर को रेनोवेट कर रही होती है और जंगल के बीच में होने के कारण यहाँ सिग्नल भी बहुत कम ही आते हैं। डैनी ने नीचे एक मोशन कैप्चर कैमरा लगाया हुआ है ताकि जो कोई भी हॉल से गुजरे तो ये उसकी फोटो ले सके। अब डैनी अपना रेनोवेट का काम कर रही होती है कि तभी उसे सीढ़ियों के पास एक टावर मिलता है, तो वो सीधा टेड को कॉल कर देती है और उसे बताती है कि घर में बहुत सारा काम करना है, तो वो आज रात यहीं रुक रही है। डैनी टेड से एक और बात पूछती है कि क्या वो कल रात डिनर में अपनी बहन डार्सी को इनवाइट कर सकती है। डैनी और डार्सी दोनों ट्विन सिस्टर्स हैं और डार्सी एक साइकिक मीडियम है जो चीजों को छूकर उससे जुड़ी घटनाओं के बारे में बता सकती है। इसलिए डैनी को बार बार उसकी चिंता होती रहती है कि वो ठीक है या नहीं। और टेड एक साइकाइट्रिस्ट है जो यूजुअली नाइट शिफ्ट में काम करता है, इसलिए वो अब डैनी से मिलने अगली सुबह ही आ पाएगा। डैनी घर के अंदर ही एक टेंट लगा देती है और सोने से पहले वो कार से कुछ सामान लेने बाहर आ जाती है। तभी उसे मेन डोर से कुछ आवाज आती है, पर डैनी उसे इग्नोर करके अंदर आ जाती है। पर ठीक तभी बाहर से कोई दरवाजे के पास आकर खड़ा हो जाता है। डैनी जब चेक करती है तो वहाँ एक लंबे बालों वाला आदमी खड़ा होता है जिसकी एक आंख नकली थी। वो डैनी से कहता है कि उसके कार के पास जाने के बाद कोई पीछे से उसके घर के अंदर चला गया है, और ये सुनकर डैनी थोड़ा डर जाती है। वो आदमी डैनी से दरवाजा खोलने को कहता है ताकि वो अंदर आकर देख सके कि घर में कोई है या नहीं। पर डैनी इतनी रात किसी स्ट्रेंजर को घर में नहीं लाने वाली थी, इसलिए वो कहने लगती है कि उसके पति थोड़ी ही देर में आने वाले हैं तो उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। पर उस आदमी को पता होता है कि टेड की नाइट शिफ्ट चल रही है, और ये सुनकर डैनी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उसे समझ में आ जाता है कि यह टेड का ही कोई पेशेंट है। तो वो उसे पुलिस बुलाने की धमकी देने लगती है और डरने के बजाय वो खुद उसे कॉल करने को कहता है, जिसके बाद डैनी दरवाजे के पास आती है और डोर खोलने लगती है। अब सीन सीधा शिफ्ट होकर हॉस्पिटल के एक पेशेंट पर आता है जो यहाँ के सारे पेशेंट्स की स्केच बना रहा होता है। तभी अचानक से उसे दूसरे कमरे से किसी के गुर्राने की आवाज आती है, तो देखने के लिए वो जैसे ही दरवाजा खोलता है डर के मारे अपने बेड के नीचे छिप जाता है। थोड़ी देर बाद आवाज आनी बंद हो जाती है और वो जब उस कमरे में जाता है तो वहाँ एक पेशेंट मरा पड़ा था जिसके सर का कचुम्बर बन गया था। उसे वहाँ खून से लथपथ वो नकली आंख मिलती है, तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये उसी पेशेंट की बॉडी होगी जो डैनी के घर पर आया था। अब अगले सीन में हम डार्सी को देखते हैं जो अपने ऑडिटी स्टोर में बैठी होती है, और ये एंटिक स्टोर उसकी माँ की थी जिनके मरने के बाद डार्सी ही इसे संभाल रही है। तभी वहाँ टेड उससे मिलने के लिए आता है और वहाँ रखी एंटिक चीजों को देखने लगता है, तो डार्सी उसे किसी भी चीज को हाथ लगाने से मना करती है क्योंकि वो सारी चीजें श्रापित है। टेड की नजर उस बेल पर जाती है जिसे डार्सी ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। वो कहती है कि ये एक हॉन्टेड बेल है। एक आदमी था जो एक होटल में बेल बॉय के तौर पर काम करता था। फिर एक रात वो जब एक ड्रंक गेस्ट को अपने कमरे तक ले जा रहा था तब उस आदमी ने इस बेल बॉय को सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया, जिससे उसकी गर्दन टूट गई और वो मर गया। कुछ दिन बाद एक रिसेप्शनिस्ट ने नए बेल बॉय को बुलाने के लिए इस बेल को बजाया, पर उस बेल बॉय का भूत उसके सामने आ गया और कुछ दिन बाद उस रिसेप्शनिस्ट की मौत हो गई। इसके अलावा 2 और लोगों ने इस बेल को बजाया था और उन दोनों की भी मौत हो गई। टेड डार्सी की स्टोरी पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो यहाँ डार्सी को ऑलिन की वो नकली आंख देने के लिए आया होता है जो उन्हें डेक्लैन के सेल से मिली। डेक्लैन लास्ट वीक हार्ट अटैक से मर गया था और उसी की सेल की सफाई करते समय उन्हें ये आंख मिली। डार्सी इस आंख की मदद से ये जानना चाहती है कि उस रात आखिर डैनी के साथ हुआ क्या था और ऑलिन ने उसे क्यों मारा। डार्सी टेड से उसके घर कभी डिनर के लिए कहती है, तो टेड कहता है कि नेक्स्ट वीक वो डिनर का प्लान कर सकते हैं। टेड उसे बताता है कि उसे और उसकी गर्लफ्रेंड याना को सेटल होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। डैनी के जाने के बाद याना ने टेड को काफी इमोशनल सपोर्ट किया था, जो उसी हॉस्पिटल में सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम करती है। डार्सी अपने घर आ जाती है और डैनी का वॉइस मैसेज खोलती है जो उसने 11 महीने 3 हफ्ते पहले भेजा था। मतलब डैनी को मरे हुए लगभग 1 साल हो चुके हैं। डैनी ने मैसेज में डार्सी को उस रात डिनर के लिए इनवाइट किया था, पर वो जा नहीं पाई थी और इसी बात का डार्सी को अफसोस है। फिर वो उस नकली आंख को टेबल पर रखकर उस पर अपना हाथ रखती है, जिसके बाद उसे पास्ट के कुछ विजन्स आने लगते हैं जिसमें वो ऑलिन और डैनी को देख पाती है।
इसके अलावा डार्सी को घर के अंदर कोई और भी दिखाई देता है जिसने मास्क पहना हुआ था। तो ये बात साफ है कि उस रात सच में डैनी के अलावा घर पर कोई और भी था। डैनी ये सब देखकर रोने लगती है और अपनी एंटीक स्टोर में आ जाती है। वो पीछे रखे एक बड़े से बॉक्स के पास आती है और उसे खोलकर देखने लगती है। अगले दिन टेड अपनी नाइट शिफ्ट के लिए जा रहा होता है और याना डैनी के कैमरे से कुछ फोटोज देख रही होती है। तभी उसे एक फोटो में डैनी बाथरूम में खड़ी दिखाई देती है और डरने वाली बात यह है कि ये फोटो 2 रात पहले ली गई है। पर टेड को लगता है कि ये बस एक कैमरा ग्लिच है। तो याना उसे बताती है कि सिर्फ यही बात नहीं है, पिछली रात वो जब सोने के लिए जा रही थी तो उसने डैनी को देखा। पर टेड को लगता है कि याना की नींद पूरी ना होने के कारण वो बस हैलुसिनेट कर रही है। खैर, डार्सी ने आज ही उनके घर पर यह बॉक्स भिजवा दिया था जिसे वो अपने एंटीक स्टोर पर खोलकर देख रही थी। टेड उसे खोलने ही वाला होता है कि तभी वहां डार्सी आ जाती है। टेड को पता नहीं था कि आज डार्सी उनके घर डिनर पर आ रही है, तो वो उसे याद दिलाती है कि पिछली बार वो जब उसके स्टोर पर आया था तो उसी ने उसे डैनी के 1 ईयर एनिवर्सरी पर डिनर पर इनवाइट किया था। टेड ये बात कंप्लीटली भूल गया था और याना भी आज रात टाउन में जाकर होटल में रात गुजारने वाली है। पर डार्सी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो कहती है कि उसे यहाँ स्टे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर डार्सी जाकर उस बॉक्स को खोलती है जिसकी चाबी उसी के पास थी। बॉक्स के अंदर एक लकड़ी का पुतला होता है जो पहले उसकी माँ के पास था, और जब टेड और डैनी की शादी हुई थी तो उसकी माँ चाहती थी कि टेड इसे अपने पास रखे। याना डार्सी के यहाँ रुकने पर ज्यादा खुश नहीं होती, पर टेड के पास इन सब बहस के लिए टाइम नहीं था, इसलिए वो हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। टेड के जाने के बाद डार्सी याना को बताने लगती है कि उनके ट्रेडिशन के हिसाब से वो फैमिली के कपल को उनके 5th वेडिंग एनिवर्सरी पर लकड़ी से बना कोई गिफ्ट देते हैं, और ये लकड़ी का पुतला किसी विच ने उनकी माँ को उनके 5th वेडिंग एनिवर्सरी पर दिया था, जो बहुत रेयर है। तो याना डार्सी से कहती है कि उसने और टेड ने अब तक शादी नहीं की, तो उसे ये पुतला वापस ले जाना चाहिए, जिस पर डार्सी उसे कोई जवाब नहीं देती और बस स्माइल करने लगती है। यहाँ हॉस्पिटल में टेड अपना काम कर रहा होता है, तभी उसे याद आता है कि उसने उस पुतले को कहीं देखा है। वो डेक्लैन की फाइल खोलता है और उसके स्केच को देखने लगता है, तो उसमें डेक्लैन के रिसेंट के कुछ स्केचेस थे, जिन्हें देखने के बाद टेड थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, जिसके बारे में मैं आपको वीडियो के एंड में डिटेल में बताऊंगा। याना रात को बैग पैक करके जा ही रही होती है कि उसे उसकी कार की चाबी कहीं नहीं मिलती। याना हर जगह चेक करती है और तभी वो नोटिस करती है कि वो लकड़ी का पुतला टेबल पर बैठा हुआ है। पूछने पर डार्सी कहती है कि उसने उसे बाहर नहीं निकाला, तो याना को लगता है कि डार्सी उसके साथ बस मजाक कर रही है और वो अकेले इतनी रात को चलकर नहीं जा सकती थी, इसलिए आज रात उसे घर पर ही रुकना पड़ता है। डार्सी याना से पूछती है कि वो टेड को कब से जानती है, तो याना उसे बताती है कि वो 2 साल से एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम कर रही है और हॉस्पिटल विजिट के दौरान ही उसकी दोस्ती टेड से हुई। फिर डार्सी याना को उस रात के बारे में बताती है और कहती है कि ऑलिन ने डैनी को नहीं मारा। अब हम चलते हैं पहले सीन में, जब डैनी दरवाजा खोलने वाली होती है, पर थोड़ी देर सोचने के बाद वो पीछे हट जाती है और दरवाजा नहीं खोलती। तो ऑलिन कहता है कि वो टाउन जाकर पुलिस को लेकर आ रहा है, तब तक वो दरवाजे के पास ही रहे। और उसके जाने के बाद अब डैनी सच में डरने लगती है और कैमरा लेकर टेंट में आ जाती है। वो पिछले कुछ मिनट्स में लिए गए फोटोज को चेक करने लगती है, जिसमें उसे एक आदमी मास्क पहने दिखाई देता है। डैनी देखने के लिए जब टेंट की जिप खुलती है तो वो वहीं बाहर हथौड़ा लिए खड़ा हुआ था। डैनी डर के मारे रोने लगती है और वो टेंट में जाकर उसे बेरहमी से मार डालता है। याना डार्सी को बीच में ही रोककर कहती है कि टेड ने उसे बताया था कि ऑलिन ने अपनी माँ को मारा था और उसी ने डैनी को भी मारा। पर डार्सी उसे ऑलिन के बारे में बताती है कि उसकी माँ उसे बहुत मारा करती थी और एक दिन उसने उसकी आंख नोच दी और दूसरी वाली भी नोचने जा रही थी, इसलिए खुद को बचाने के लिए ऑलिन ने अपनी माँ को मार दिया और बाद में उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया। याना जब डार्सी से पूछती है कि उसे ये सारी बातें कैसे पता है, तो डार्सी याना को कोई जवाब नहीं देती और उसे बस ऑलिन की वो आंख निकाल कर दिखाती है। इसी दौरान हॉस्पिटल में टेड और यहाँ का ऑर्डरली आइवन बैठे होते हैं, जहाँ आइवन टेड को बताता है कि कुछ दिन पहले वो टाउन के एक एंटीक स्टोर में गया था और 1 सेकंड के लिए उसे ऐसा लगा कि उसने डैनी के भूत को देखा, लेकिन बाद में उसे पता चला कि डैनी की एक जुड़वा बहन भी है। तभी टेड को याना का फोन आने लगता है और आइवन वहां से चला जाता है। याना टेड को बताती है कि उसे अपनी कार की चाबी नहीं मिल रही है और वो अभी भी घर पर ही है, और डार्सी अजीबोगरीब बातें कर रही है। वो कह रही है कि ऑलिन ने उस रात डैनी को नहीं मारा, बल्कि हॉस्पिटल के एक ऑर्डरली आइवन ने मारा था, जो टेड के साथ ही काम करता है। टेड ये सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और सोचने लगता है कि डार्सी को आइवन के बारे में कैसे पता चला। वो याना से कहता है कि वो अपने रूम को अंदर से लॉक कर ले और सो जाए, वो सुबह तक आ जाएगा। फोन रखने के बाद याना जब नीचे की ओर देखती है तो वो पुतला उसी की ओर देखे जा रहा था, तो याना डर से अपना फोन नीचे गिरा देती है, पर दूसरे ही पल देखने पर वो पुतला बिल्कुल नॉर्मल होता है। याना नीचे आती है और धीरे से अपना फोन लेने लगती है,
तभी उसे उस पुतले के सर पर कुछ होल्स दिखाई देते हैं और बीच में किसी तरह का साइन बना हुआ था। याना एक सीजर लेती है और उन सारी चीजों को बाहर निकालती है, जिसमें कुछ बाल होते हैं, डैनी और डार्सी की फोटोज होती है, एक दांत होता है और एक होल में उसे खून से भरी एक ट्यूब मिलती है। तभी अचानक डार्सी जाग जाती है और बहुत ही गुस्से में याना को वो सारी चीजें वापस रखने को कहती है। तो याना सारी चीजें उस पुतले में डालकर अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है और डार्सी टेबल पर उस पुतले के ठीक सामने बैठ जाती है। अब आधी रात को याना को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो कैमरे में डैनी और टेड की कुछ पुरानी वीडियोस देखने लगती है और अचानक उसे उसमें डैनी का भूत दिखाई देता है। याना डर के मारे कैमरे को गिरा देती है और जैसे ही फ्लैश ऑन होता है, कोने में डैनी खड़ी होती है जो उसे यहाँ से भाग जाने को कहती है। याना जल्दी से नीचे आती है और डार्सी को जगाने लगती है, पर वो गहरी नींद में सो रही थी। तभी याना को उस बॉक्स से कुछ आवाज आती है और उसे खोलने पर उसमें कार की चाबी थी। तो बिना एक सेकंड गवाए याना कार लेती है और इस घर से चली जाती है। कुछ देर बाद टेड भी घर वापस आ जाता है और देखता है कि घर में बिजली चली गई है और वो पुतला चेयर पर बैठा हुआ है। वो सीढ़ियों से ऊपर आता है जहाँ डार्सी बैठकर रो रही होती है। टेड जब उससे याना के बारे में पूछता है तो वो कहने लगती है कि ओलिन यहाँ डैनी को बचाने आया था, पर उसने उसे बेड से घसीटकर उसका सिर फोड़ दिया। टेड को कुछ भी समझ में नहीं आता कि डार्सी किस बारे में बात कर रही है और वो डार्सी से कहता है कि डैनी और आइवन तो कभी मिले भी नहीं, तो आइवन डैनी को क्यों मारेगा। जिसके जवाब में डार्सी कहती है कि उसने आइवन को भेजा था डैनी को मारने के लिए, और ये सुनकर टेड पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। दरअसल ये पूरी प्लानिंग टेड की ही होती है और डैनी को डाइवोर्स देने से उसे ये घर नहीं मिल पाता, इसलिए उसने आइवन को बोलकर डैनी को मरवा दिया। लेकिन टेड और आइवन की सारी बातें ओलिन दूसरे कमरे से सुन लेता है और एक हफ्ते बाद वो जब हॉस्पिटल से रिलीज होता है तो वो यहाँ डैनी को चेतावनी देने आया होता है, ना कि उसे मारने के लिए। टेड इस बात से डिनाई करता है और अपना फोन वहीं छोड़ देता है और डार्सी से कहता है कि वो डिटेक्टिव पीटर से बात करने जा रहा है और अगर वो अपने फोन पर कॉल करे तो उसे उठा लेना, तब उसे पता चलेगा कि सच क्या है। और ये कहकर टेड चला जाता है, पर यह बस टेड की एक चाल होती है। उसने जाने से पहले फ्लोर से ट्रैप डोर खोल दिया था ताकि डार्सी फोन पिक करने के लिए आगे बढ़े और नीचे गिर जाए। और टेड जब अपने फोन पर हॉस्पिटल से कॉल करता है तो उसे उठाने के लिए जैसे ही डार्सी आगे बढ़ती है वो नीचे गिर जाती है। फिर टेड आइवन को घर पर भेजता है ताकि वो डार्सी की बॉडी को भी ठिकाने लगा सके, पर डार्सी अभी भी जिंदा थी, लेकिन उसके सिर पर बहुत गहरी चोट लगी थी और उसके पैर भी टूट गए थे, इसलिए वो मूव नहीं कर पा रही थी। और जैसे ही डार्सी आइवन को देखती है वो अपना हाथ उठाकर अपने सीने में रख देती है और कहती है वी आर कनेक्टेड। और तभी वो पुतला जिंदा हो जाता है और आइवन की ओर बढ़ने लगता है। आइवन ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और बचने के लिए ऊपर से कूद पड़ता है, जिससे उसकी पैर की हड्डी टूट जाती है। अब वो पुतला आइवन को पकड़कर उसका सर फोड़ने ही वाला होता है कि डार्सी अपना दम तोड़ देती है और मर जाती है, जिससे कि वो पुतला भी फ्रीज हो जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ओलिन को उसके कमरे में किसने मारा और डेक्लैन ने एक्चुअल में क्या देखा था, जिसके बाद उसने इस पुतले की स्केच बनाई जिसमें वो ओलिन का सर फोड़ रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि आइवन को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है और वो टेड को बताता है कि घर में वो लकड़ी का पुतला जिंदा हो गया था, पर टेड को उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं होता और वो आइवन से कहता है कि उसने आज सुबह ही उसे बाहर निकालकर जला दिया। टेड को डर था कि अगर आइवन ने अपना मुंह खोल दिया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, इसलिए वो हॉस्पिटल के सबसे खतरनाक पेशेंट को उसके पास छोड़ देता है जो आइवन को मार डालता है। आगे हम देखते हैं कि टेड याना को कॉल करता है, पर वो अब उसके साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती है और याना कहती है कि वो किसी भी हालत में दोबारा इस हॉन्टेड हाउस में नहीं आएगी, तो दोबारा वो उसे कॉल ना करे। जिसके बाद टेड घर आ जाता है और उसे दरवाजे के पास एक पार्सल मिलता है जिसमें वही हॉन्टेड बेल रखी होती है। डार्सी को पता था कि वो नहीं बच पाएगी, इसलिए यहाँ आने से पहले ही उसने आज के लिए इसे पार्सल करवा दिया था। अब टेड सोचने लगता है कि ये हॉन्टेड है या नहीं, या डार्सी बस उसे डरा रही थी। वो थोड़ी देर सोचने के बाद फाइनली इस बेल को बजा देता है और फिर कुछ भी नहीं होता। टेड हंसने लगता है और सोचने लगता है कि वो भी इन भूत और मैजिक की बातों में विश्वास करने लगा था, लेकिन तभी हमें उसके ठीक पीछे वो बेल बॉय खड़ा हुआ दिखाई देता है। इसका मतलब कि टेड अब तीसरा आदमी है जो मरने वाला है और इसी के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अब मैं आपको मूवी के कुछ की पॉइंट्स के बारे में बता देता हूँ कि जब डैनी डार्सी को कॉल करती है तो वो सबसे पहले उससे कहती है वी आर कनेक्टेड, यानी कि डैनी को भी इस पुतले को कंट्रोल करना आता था, पर क्योंकि डार्सी ही एंटीक स्टोर को संभालती थी इसलिए वो पुतला उसने रखा हुआ था। और डैनी का भूत याना को बार बार यहाँ से भागने के लिए क्यों कह रहा था, तो इसका जवाब है कि डैनी जानती थी कि इन सब में याना का कोई हाथ नहीं था, सारी प्लानिंग टेड और आइवन ने की थी। ये मूवी सिंपली कर्मा और रिवेंज पर बनाई गई है, जिसमें हम देखते हैं कि टेड एक के बाद एक गलतियां करता जाता है, डैनी को चीट करने से लेकर उसका मर्डर करवाने तक, और डार्सी भी गलती से ओलिन को मार देती है, तो एंड में उसे भी इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हॉरर फोबिया को।